हमारी बेटियां जो भाग रही है ना, मैंने जहां तक तहकीक की है, माफ कीजिएगा जुमला कड़वा हो, 70 से 80% बेटियां सहेलियों की बदमाशियों की वजह से भाग रही जी। सहेलियों का हिस्सा उसमें रहता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो। हमारा जवान नशा करना कहां से सीख रहा है? बंबई से नहीं सीख के आता है। बुरी सोहबत उसको बिगाड़ती है, बुरे दोस्तों का साथ उसको बिगाड़ता है। हमारे बच्चे जुआरी कैसे हो रहे हैं? ऑनलाइन जुए खेलना वो कहां से सीख रहे हैं? यूट्यूब का गलत इस्तेमाल वो कहां से सीख रहे हैं? आंखों में बेहयाई वो कहां से ला रहे हैं? ये सब बुरी सोहबत, बुरी संगत का असर है। चोर की सोहबत में रहने वाला चोर बनता है, और वली की सोहबत में चोर भी आ जाए तो कुतुब बन जाएगा। आलिम की सोहबत में रहने वाले को दीन सीखने का जज्बा पैदा होता है, और वकील की सोहबत में रहने वाले को झूठ बोलने का शौक पैदा होता है। वो जोर से हक कहा आपने, कहीं ना कहीं का दिल जला मसला रहा होगा। तवज्जो है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। नाजिम के साथ रहने वाले शख्स को शेर कहने का की तड़प और उसका शौक पैदा होता है। भी छठा कलमा पूछ लिया जाए तो शौक दब जाए। इसलिए गुजारूं, जरा सा दीन की तरफ तवज्जो करें। नात मनक़बत हमारी मोहब्बत, हमारे दिल की मोहब्बत में इजाफा का जरिया है। मगर एक कड़वा जुमला कहूं, शेर सुनाकर आप इंजीनियर मिर्जा का जवाब नहीं दे सकते। शेर सुनाकर आपको डॉक्टर असरार और प्रोफेसर फलाना और फलाना और फलाना का जवाब नहीं मिलेगा। हमारी अगली नस्ल अगर आपसे कनेक्ट रहेगी तो जो शेर पढ़ा है उस शेर पर हदीस भी याद करो, जो शेर सुना है उस शेर पर हदीस तलाश करो, जो शेर सुना है, जो हुजूर का शेर सुना है, अल्लाह अकबर, आपने शेर सुना, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे क्या कहना चाहते हो? जवाब आएगा। इमाम तबरानी ने अपनी किताब में यह हदीस लिखी है, मेरे मौला अली फरमाते हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मतलूब कुल्ल तालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, हल्लालुल मुश्किलात वल नवाइब, हा गालिब अला कुल्ल गालिब, अमीरुल मोमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मौला अली बिन अबू तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम रावी है। फरमाते मेरे सरकार की शान ये थी, हुजूर से जब कोई कुछ मांगता तो हुजूर उसको दे देते थे, ना देना होता तो हुजूर चुप हो जाते थे, ना नहीं कहते थे, ना नहीं कहते। तो ये मिसरा फकत मिसरा नहीं है, ये तबरानी की हदीस है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ, इसलिए अपने आप को जरा सा इल्म दीन की तरफ लाई, और उसके लिए हर नात की महफिल में एक खतीब रखा कीजिए। जरूरी नहीं है कि जोधपुर से, पाली से या जनाबे वाला कहीं और से आप बड़े ही खतीब को बुलाओ, नहीं। मेरा कहना यह है कि आप दीन का पैगाम मुदल्लल अंदाज में आने वाले सामीन को जरूर सुनो। 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, बल्कि मैं तो नातखां हज़रात से भी अर्ज किया करता हूँ कि आप ही कोई हदीस सुना दिया कीजिए, कोई बात कर दिया कीजिए ऐसी जिससे इनकलाब बपा हो जाए, ताकि आपकी शोहरत और मकबूलियत ये जरिया बन जाए जिंदगी में इनकलाब का। बहुत दूर बात नहीं ले जाता, क्योंकि कल 8 नवंबर था, आज 9 नवंबर है, इसलिए तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और बात को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, ये जो बुराई हमारे मुआशरे में फैलती है, ये जो गंदी फिक्र और ये जो बुरी फिक्र और ये नाच, ये गाना, ये अय्याशी, ये नंगापन, ये उरियानियत, ये चरस, ये गांजा, ये एमडी फेमडी, ये बदनिगाही, ये बुराई, ये बुरे ख्यालात, ये फिक्रों की बालिदगी, ये सारी चीजें सोहबत की वजह से आती है। सोहबत अच्छी होती है तो बंदा अच्छा हो जाए। बल्कि और आगे बढ़ जाऊं, वलियों की सोहबत से कुत्ता जन्नती हो जाता है, और दुश्मनों की सोहबत से नबी का बेटा जहन्नमी हो जाता है। सोहबत इतनी अहम चीज है, हम ये भूल गए।
आज के माँ बाप नहीं पूछते कि मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, किसके साथ रहता है, किसके साथ टाइम गुजारता है, बल्कि वो पूरा दिन अगर बदमाशों के साथ वक्त गुजारे तो उसको गुजारने दिया जाता है। और रात को महफिल की इजाजत मांगे तो माँ ये कह के मना कर देती है, रात में फिरता रहेगा, मत जाना कभी किसी जलसे में। माफ कीजिएगा, ये भी एक सच्चाई है। और वो दिन में क्या गुल खिला रहा था वो आपको नहीं पता, वो जिंदगी में क्या सीख रहा है, क्या नहीं करना चाहिए वो कर रहा, वो आपको नहीं पता। हमारे सरकार की एक हदीस सुनाऊं, इजाजत है सुना दूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनो लोगो, अल मर्उ यानी इंसान अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसके दीन पर होता है? तवज्जो से सुनो, मोबाइल पूरी जिंदगी चलाना। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम, तुम में से हर एक को ये देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाए ना कि हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी है, अगर हम ये क्लियर कर लेना अपने जहन में कि हमें किसको दोस्त रखना है, किसको नहीं रखना, शरीयत की रोशनी में, मैं समझता हूं 50% बुराई हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएगी। क्यों? मैंने अर्ज किया अभी, नशा बुरी संगत की वजह से सीखा जाता है। अगर माँ बाप अपनी औलाद को कंट्रोल करके, देखिए उसको सोहबत तो चाहिए, आप उसको घर में बंद करके नहीं रख सकते, उसको वक्त तो चाहिए। उसके लिए आप वो डायरेक्शन सेट करें कि वो अपना वक्त जो गुजार रहा है वो अल्लाह के कलाम को सुनने में गुजारे, रसूल पाक की बातें सुनने में गुजारे, औलिया कामिलीन के बारे में जानने के लिए वक्त गुजारे। जब इस तरह की वो कोशिश करेगा, यकीनन उसकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। और फिर जब वो बड़ा होगा तो आपको उसको हाथ जोड़ के नहीं कहना पड़ेगा कि भाई साहब मेरी इज्जत का ख्याल करना, मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल करना, नाच मत करवाना यार, मैं नमाजी हो गया हूँ, पहले जो था सो था, अब तो मैं नमाजी हो गया हूँ, अब तू नाच करवाएगा तो मेरी इज्जत नहीं, अब कुछ नहीं होने जाने वाला। अब पछता है का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कबीर दास का है शायद, कभी कभी मैं उनकी शायरी भी पढ़ लेता हूं। तवज्जो है आपकी? अर्ज ये करना मकसूद है, जब 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 बचपना था तभी आप उसको बता दो, बेटा अपने यजीद की कंपनी वाले नहीं, अपने हुसैनी हैं। सारी दुनिया अगर यजीद हो जाए फिर भी अपने हुसैनी ही रहेंगे। और हुसैनियत की शान ये है कि दीन को इतनी अहमियत दो, अगर दीन के लिए 6 महीने के मासूम सिफत बच्चे को भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दो, लेकिन दीन की इज्जत को पामाल ना होने दो। ये हुसैनियत है। हुसैनियत ये है, हम शक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर को लुटाना पड़े तो लुटा देना, मगर इब्ने जियाद इब्ने नामालूम के फौज नामर्द के सामने अपनी जिंदगी को कुर्बान होने से बचाना नहीं बल्कि कुर्बान कर देना, लेकिन दीन की इज्जत और दीन के वकार की हिफाजत कर लेना। चंद रुपयों को दिखाकर अगर इब्ने जियाद की फौज तुम्हें झुकाना चाहे तो झुकना नहीं, रुपयों को लात मार के झूठी इज्जतों झूठी शोहरतों को पालाए ताक रख के कहना हम हुसैनी हैं, हुसैनी, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे चाहे सारी दुनिया यजीद, चाहे सारी दुनिया। तो ये हुसैनियत नहीं है, अम्मी ने कह दिया था इसलिए नाच लिया, हुसैनियत। यही तो इम्तिहान है हुसैनियत का, यही तो इम्तिहान है हुसैनियत का कि भीड़ क्या कह रही थी, सदर साहब कौम के क्या कह रहे थे, फला साहब क्या कह रहे थे, खालू क्या कह रहे थे, मामू क्या कह रहे थे, चचा क्या कह रहे थे, फला क्या कह रहे। आपने कहा हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ इतना सुनेंगे हुसैन के नाना क्या कह रहे हैं। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। टक्कर कैसे लेंगे? भाला लेके दौड़ेंगे। हमारे लोग समझते हैं अखाड़ा खेलना सीख जाओ ये टक्कर लेना, नहीं,
यजीद तो अंदर बैठा है आपके। यजीद किस चीज का नाम? यजीद फकत एक वजूद का नाम नहीं है, बल्कि आज की तारीख में बातिल नजरिए का नाम यजीद है। आज की तारीख में झूठ का नाम यजीद है। आज की तारीख में शरीयत मुतहरा में मुदाखलत करने वाली चीज का नाम यजीद है। आज के माहौल को देखकर कहा जाए हुजूर की शरीयत माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन बदलने की कोशिश की फिक्र का नाम यजीद है। बात समझ में आ रही है आपको कि ऊपर से जा रही है? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह आ रही। मैं समझा सो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ रही। इसलिए गुजारिश करता हूँ सोबत अच्छी करो। पहली बार जब साथी अच्छे होंगे, साथी अच्छे होंगे तो अच्छी अच्छी बात करने का जी चाहेगा। साथी कुत्ता जन्नती हो गया, अभी कहा मैंने कुत्ता। इसीलिए हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक शख्स ये देखे कि वो दोस्ती किससे करता है। आज हम गधों की तरह दोस्ती कर रहे हैं, सबसे दोस्ती, जिसका मैसेज आ गया उससे दोस्ती। कंडीशन तलाश कर रहे हैं कौन अपना। हालांकि कोई भी दोस्त नहीं, दोस्त की डिफिनेशन में कोई नहीं आता। ये दोस्ती बस इतनी है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना वाली दोस्ती है। इतनी दोस्ती है, इतनी दोस्ती। मुसीबत आ जाए तो दोस्ती टूट जाती है। हाँ, पुलिस वाले डंडा पटक दिया कर तो दोस्ती टूट जाती है। मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है साहब, देखो आप मेरी कॉल डिटेल चेक कर लो, मैं तो बातें नहीं कर रहा। ये कंडीशन है, ये दोस्ती नहीं हो। जाने दे, बात दूर चली जाएगी। ये दोस्त होना भी एक अलग टॉपिक है, मगर हुजूर मौलाए कायनात ने फरमाया था दोस्तों सुनो। मौला अली कहते हैं भाई सोना है, दोस्त हीरा है। दोस्त हीरा है, हीरा है। अब ये दोस्त कौन होता है? एक जुमला ये भी कहता चलो मौलाए कायनात के कौल की रोशनी में याद आ गया। फरमाते जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे वो दोस्त होता है। दोस्त कौन होता है? आखिरत की फिक्र करे वो दोस्त होता है। चाय पिला दूंगा हो गया, मुर्गी खिला दूंगा, ये दोस्ती नहीं है। साथी है, साथी होना और है, दोस्त होना और। दोस्त होने के लिए मुश्किलात के तीरों से अपने सीनों को छलनी करने के लिए तैयार रहने वाला वजूद चाहिए। दोस्ती उस चीज का नाम है। दोस्ती देखनी है तो यारे गार को देखो, दोस्ती देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक को देखो। दोस्ती का मामला ये, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली। आप ही से कहा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए, आपसे ही। आप लोग बैठे ना, आप लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। दोस्ती इसलिए अपनी सोबत अच्छी करें। बात समझ आई?